नमस्कार, मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं अभी गर्दनीबाग के धरना स्थल पे हूँ और अभी यहाँ पप्पू यादव मौजूद हैं। कल की जो घटना हुई है उस पर क्या पप्पू यादव कहते हैं, आइए सुनते हैं। इतना गंदा खेल खेला है बीपीएससी के छात्रों के साथ, उसको उसको निकलने नहीं देना चाहिए। उसको जीते जी यहाँ से निकाल के भगा देना चाहिए। वो 4 आईएएस आईपीएस को और गुंडों को, ठेकेदार को रखता है और बच्चों को धमकाता है और कल भाग गया। इतना गंदा आदमी हो सकता है? छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दी, बड़ा बड़ा सरकार उठा के फेंक दिया। कोई छात्र से जीता है क्या आज तक दुनिया में? और उसके सेंटीमेंट से आप खिलवाड़ करिएगा। उसका जो सेंटीमेंट है उसको सपोर्ट करिए आप, और नहीं होता है तो जहां आप है वहां से बोला सपोर्ट करिए। आंदोलन का राजनीतिकरण करना, हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सोच रहे हैं। 10 बजे गवर्नर साहब से मिलेंगे, उन्होंने समय दिया है मिलने के लिए। हाँ, कल जो आप चिंता मत करिए। कल रात में जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने आगे कुछ क्या धमकियां भी दी? वो तो आप वीडियो वायरल है, देख लीजिए, हमको नहीं पता। बच्चों के साथ वो किस तरह गाली गलौज किया है, देख लेंगे। कौन है तुम, हो क्या नफसुकी है, कौन है ये नया? अरे तू कल चुम्मा नया है, तू बच्चे को नया कह रहे हो। तुमसे पुराना बच्चा है जो आंदोलन करता है, तुम कह रहे हैं ये कौन है नया में आया है, ये कौन है नया नेता? अरे तुमसे बढ़कर नया नेता कौन है? आगे क्या देखते हैं बच्चे भैया बच्चों के साथ कुछ भी नहीं, कोई राजनीति नहीं। बच्चों को लड़ने दीजिए, जीने दीजिए, उसकी जिंदगी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने के लिए बच्चे सोच रहे हैं। गवर्नर साहब से मिलेंगे, बच्चे अपनी बात रखें। क्या आप भी री एग्जाम चाहते हैं? बच्चे मांग कर रहे हैं। अरे बाप मेरे, अब तो ऐसी बात ही नया बात कर रहे हैं भैया जी। ये तो सदन में ही हम हाउस में ये बात उठा चुके हैं 4 बार। डीएम जब थप्पड़ मारा था ये हम उठा चुके। हमारे बच्चों को डीएम कैसे मार सकता है? और आप भी चाहते हैं, हम ही चाहते थे। बच्चों ने हमें नहीं कहा था आप हाउस में उठाइए, 4 बार उठाए। और बच्चों का एक ही डिमांड है, री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं। काहे के लिए बस बीपीएससी कह रहा है कि अगर पूरी परीक्षा रिपोर्ट लगा तो लीक का कोई सबूत होना चाहिए। भैया अनड़ा बहरा काना राजा, इस शुगर के गुण है बीपीएससी। ये गोबरों नहीं है कि बोरसी में और निपने में काम आता है। कहाँ पर आप बोलिएगा, कहाँ पर बोलिएगा, कहाँ बात रखिएगा? 1500 करोड़ की प्रैक्टिस जिस बीपीएससी का होगा वहां आपकी कोई सुनेगा? सारे प्रूव्ड है इन लोगों के पास, रूम के प्रूव्ड है, चीजों के प्रूव्ड है, बच्चों के पास सारे प्रूव्ड है, बात करने को तैयार है। सारे सेंटर का वीडियोग्राफी मांगता है, क्वेश्चनर सिस्टम को मांग रहा है कि ये किस सिस्टम के तहत क्वेश्चन आपने बनाया, किस प्रैक्टिस के तहत बनाया, फिर आपने एक सेंटर का निर्णय कैसे लिया, और सेंटर का वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई, और सेंटर के भीतर को वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? कहीं 20 मिनट बाद, कहीं 23 मिनट बाद, कहीं 1.5 घंटे में कॉपी ले लिए, कहीं बीच में क्वेश्चन बदल दिए। बच्चे के पास सब कुछ है, सुनेगा कौन? मुख्यमंत्री जी तो है नहीं अपने आप में, वो तो गायब है, वो तो चंडाल चौकड़ी से घुले हुए हैं। वो उसके बच्चे लगते ही नहीं कि उसका बेटा है कोई। भैया आप भी छात्र आंदोलन से निकले हैं और उसी जेपी गोलंबर पर मेरे बेटी को पिटा रहे, और जेम्स पुलिस के द्वारा। देखिए इससे पहले पप्पू जी 68 बीपीएससी परीक्षा हुई थी 68, उस पेपर को, उस परीक्षा को बिहार लोक आयोग ने रद्द कर दिया। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा इस बार हुई, उसको भी रद्द कर दिया गया। आयोग ने माना कि उससे गलती हुई, उसने पेपर रद्द कर दिया। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, उसको भी पिछले साल 3 अक्टूबर 2023 एक साल में 5 पेपर लीक आउट हो चुका, कलर से डॉक्टर तक 5 नहीं 6, बीपीएससी 6। बीपीएससी में माल का प्रैक्टिस ज्यादा हो गया
और उसमें माल का प्रैक्टिस कम था। मेरा कहना है कि अगर पेपर लीक होता तो बीपीएससी को परीक्षा रद्द करने में क्या दिक्कत होती? भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, आप बीपीएससी के तरफदारी हैं। नहीं सर, हम तो सवाल कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं तो बच्चे तो आपको कह रहे हैं ना, आप बच्चे से ले लीजिए। इस मुद्दों पर मैंने आपको 5 बात बच्चों की कही और बच्चों से आप पूछ लीजिए। मेरा पहला सवाल है कि सेम प्रैक्टिस का क्वेश्चनर कहाँ से आया? ठीक। दूसरा सवाल मेरा है कि आपने माना कि 3 मिनट पहले क्वेश्चन आउट हुआ और एक सेंटर पर 5 मिनट के बाद हमने क्वेश्चन दिया, आपने मान लिया। बच्चों का कहना है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपने विभिन्न तरीके से चीजों को किया। कहीं पर आप 20 मिनट में दिए, कहीं 1.5 घंटा में ले लिए, कहीं लाउड स्पीकर से बोले, कहीं दारू पिला के मुर्गा खिला के किए। आप जब एक ही सेम प्रैक्टिस के क्वेश्चन के द्वारा आप जब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, उसका जो वे है वो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का है, और उस तरीके से फिर आप एग्जाम लेंगे तो ये 4 लाख बच्चे मरेंगे। और यदि सेम प्रैक्टिस के तहत नहीं लेंगे तो 12,000 बच्चे प्रभावित होंगे, लेकिन सभी बच्चे फिर आएंगे। गाज बच्चों भी गिरनी भैया, गाज बच्चों पे नहीं गिरनी है, जिनसे प्रभावित हुए। अब सेंटर के भीतर का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लाते हैं? बच्चे का कहना है सारे सेंटर के सीसीटीवी फुटेज को लाइए। तो आप इनसे पूछिए ये क्या कहते हैं। क्या करना है आप लोग का? 12-13 दिन हो गया है, क्या लगता है कि सरकार पीछे हटेगी या फिर आप लोग की जो मांग है एक ही बात करनी है उन लोगों की कि परीक्षा बिहार में पहले भी होगी, लीक की समस्या परीक्षा रद्द की जाएगी। तो आपने अभी सुना पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद जो हैं वो बोले कि जो प्रशांत किशोर मैदान छोड़कर भाग गए, बच्चों को बीच रास्ते में छोड़कर भाग गए, क्या उनको बिहार की जनता और बिहार के छात्र 2025 के चुनाव में सबक सिखाएगी, या इसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा जो मैदान छोड़कर भाग गए? तमाम इसी तरह अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मैं बैजू कुमार और